बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं युसरा नजम। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। तख्ते लाहौर किसका, फैसले की घड़ी आ गई। किसके पास कितने नंबर। कप्तान की वार्निंग। मुफाहमत के बादशाह मुतहरिक। और नून लीग का मंसूबा क्या। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में पंजाब में वजारत आला के इंतखाब से मुतालिक तख्ते लाहौर किसके फैसले का दिन आ गया है। परवेज इलाही बिराजमान होंगे या हमजा शहबाज ही वजीर आला रहेंगे। पंजाब असम्बली में वजीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी करेंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। पीटीआई इत्तेहाद के साथ 188 अरकान, नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के अरकान 178 हैं। किस पार्टी के कितने नंबर्स हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब किसका, परवेज होंगे मर्द मैदान या हमजा रखेंगे अपना ओहदा बरकरार। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए तारीखी दंगल आज पंजाब असेंबली में सजेगा। जीत के लिए परवेज इलाही और हमजा शहबाज दोनों ही पुरुमीद। पीटीआई इत्तेहाद के पास 188 का गोल्डन नंबर है। तहरीक इंसाफ के कुल 178 अरकान हैं, जबकि इनके इत्तेहादी काफलीग 10 अरकान के साथ मौजूद हैं। पीटीआई का एक रुकन बैरून मुल्क है, जबकि आजाद अरकान का ताउन मिलने पर ये तादाद 190 हो जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद के अरकान 178 हैं। इनके साथ आजाद उम्मीदवार और एक राहे हक पार्टी के रुकन भी मौजूद हैं। पंजाब असेंबली में मेहमानों का दाखिला बंद कर दिया गया। मीडिया प्रेस गैलरी से कवरेज करेगा। मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी करेंगे। इजलास की सिक्योरिटी से मुतालिक डिप्टी स्पीकर के मरासले पर सिक्योरिटी प्लान भी मुरत्तिब कर लिया गया। दूसरी जानिब नून लीग के एक रुकन असेंबली का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उस्मा ज़ईम कादरी कोरोना का शिकार, जबकि 2 रुकन फैसल न्याजी और जलील शरफपुरी मुस्ताफी हो चुके। ऐवान में आजाद अरकान की तादाद 6 है। अददी लिहाज से तहरीक इंसाफ ऐवान में सबसे आगे है। अब कोई करिश्मा ही नून लीग और पीपल्स पार्टी की नैया पार लगा सकता है। पंजाब में वजीर आला का चुनाव, पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवार परवेज इलाही और नून लीग के हमजा शहबाज की किस्मत का फैसला आज होगा। पंजाब असेंबली में सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाफर बिन यार से। जाफर, 4 बजे इजलास शुरू होगा, उससे पहले सिक्योरिटी कैसी है, क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आज पंजाब में वजारत आला का जो सेहरा है वो किसके सर पे सजेगा, आज फैसला हो जाएगा। बड़ा अहम दिन है पंजाब असम्बली के हवाले से, क्योंकि आज जो वजीर आला कौन होगा पंजाब का, वो उसका बाकायदा फैसला हो जाएगा कि मुकाबला है चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज शरीफ के दरमियान। दोनों उम्मीदवार जो है बड़े पुरुमीद है, दोनों अपने तौर पे कोशिशें कर रहे हैं। जोड़ तोड़ जारी है, अभी तक जोड़ तोड़ जारी है। गुज़श्ता रात लेट तक जो मीटिंग चलती रही, लेकिन अभी सुबह सवेर से भी मीटिंग का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि गुज़श्ता जब पंजाब असम्बली में वज़ारत आला के हवाले से चुनाव का दिन था तो बड़ी जो है हंगामा आराई हुई पुलिस के हवाले से, कारकुनान के जाने से पंजाब असम्बली पर तशद्दुद किया गया। लेकिन आज कहा जा रहा है कि उसको पुरअमन रखने के लिए हर हवाले से मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। जो पंजाब असम्बली में ताहाल जो मीडिया का बंद है, लेकिन एक वक्त मुकर्रर किया गया है जिसके बाद पंजाब असम्बली में को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। पंजाब कहा जा रहा है कि पुलिस की जो भारी नफरी तैनात की जाएगी, ताकि किसी किस्म के खदशात के पेश नज़र कोई ऐसा नुकसान ना हो, कोई किसी हंगामे के पेश नज़र। लेकिन हालात पुरअमन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की जानब से, चीफ सेक्रेटरी की जानब से ये कहा जा रहा था कि हालात पुरअमन रखेंगे, क्योंकि गुज़श्ता जब हुआ था तो बड़ा तल्ख तजर्बा रहा। पुलिस की भी सख्त नाकामी को जाहिर किया गया था, इंतजामिया की जानब से उनके भी सख्त नाकामी को जाहिर किया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंगामा रही हुई थी। लेकिन आज जो 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया, आज देखा जाएगा कि जो आला का सेहरा है वो किसके सर पर सजेगा। आज फैसला हो जाएगा। दोनों उम्मीदवार आज फैसला हो जाएगा। जाफर बिन यार, ये बताएगा, आप कह रहे थे कि जोड़ तोड़ का सिलसिला ताहाल जारी है, लेकिन नंबर गेम खासा वाज़ेह है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक, नंबर गेम काफ़ी वाज़ेह हो चुका है, क्योंकि मुस्लिम लीग के पास 10 अरकान है पंजाब असम्बली है, और इसके अलावा पीटीआई के जो चंद रोज कबर हो गई है 10 इनके अगर मिला लिए जाए तो ये 188। अगर आज़ाद अरकान में से 2-3 या जितने भी आते हैं तो इनकी तादाद में इजाफा
90-91 तक ये जा सकती है, जबकि इसके जो मद्दे मुकाबले है हमजा शहबाजी वो कोशिश बड़ी कर रहे हैं। रात लेट तक कहा जा रहा है कि पीटीआई के हक में नजर आता है। बहुत शुक्रिया यार, आपने इस हवाले से अपडेट किया। सबको मालूम है हमारे नंबर्स पूरे हैं, पीटीआई उम्मीदवार ही वज़ारत आला का मनसब संभालेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, साथ ही वार्निंग भी दे दी। कहा अगर वज़ीर आला का इलेक्शन सबोताज करने की कोशिश की तो अवाम सड़कों पर निकलेंगे। अवाम करप्ट नासिर और इनकी करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अरकान खरीदे तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। फिर आसिफ अली जरदारी और दीगर छुपते फिरेंगे। थ्री स्टूजेस ये सारा अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं? कल होना है वोटिंग, कल असेंबली में फैसला होगा कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। सबको पता है कि अब नंबर्स तहरीक इंसाफ के पूरे हैं, चीफ मिनिस्टर बनना है तहरीक इंसाफ का। अब ये पैसा चलाने लगे हैं और 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को खरीदने की। जरदारी जैसा आदमी, ये इस मुल्क की तौहीन है। इस चोर को जेल में जाना चाहिए था बहुत पहले। जिनके पास पावर थी वो उन्होंने इनको बचाया है। एस्टेब्लिशमेंट जिसकी मदद करे वो जीत जाए, वो दिन चले गए हैं। ये कौम आजाद होती जा रही है कि हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना। अगर इन्होंने के पैसे से खरीदो फरोख्त करके पब्लिक का मैंडेट चोरी किया, मैं अपनी सारी कौम को वार्निंग दे रहा हूँ, मैं सारे इदारों को वार्निंग दे रहा हूँ, तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। मैं न्यूट्रल्स को कहा था कि अगर ये आपने साजिश को कामयाब होने दिया, कोई नहीं संभाल सकेगा आपकी इकॉनमी, खास तौर पर ये चोर जिन्होंने हमेशा, जिनका काम ही मुल्क लूटना है। अगर इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मैं आज कह रहा हूँ, मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा, कल किसी और किस्म का एहतजाज होगा। और इंशाअल्लाह अगर अवाम का मैंडेट को इज्जत दी गई, वाकई वोट को इज्जत दी गई, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और हम इंशाअल्लाह उसका फिर एक जश्न बनाएंगे। हमजा को वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखने के लिए आसिफ जरदारी की तमाम कोशिशें रायगा। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात से 2 मुलाकातें भी सूदमंद साबित न हुई। चौधरी शुजात ने तो साफ कह दिया कि हमारे उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही ही होंगे। हमजा की हुई बस, जरदारी भी बेबस। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत कायम रखने के लिए जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ जरदारी चौधरी शुजात को कायल ना कर सके। हमजा को ही वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखने के लिए जरदारी सरगर्म हुए, जुमेरात की शाम से ही एक्टिव हो गए। चौधरी शुजात के घर पहुँचे, खूब कायल करने की कोशिश की, लेकिन सरबराह काफ लीग ने साफ कह दिया पंजाब में हमारे वज़ीर आला सिर्फ चौधरी परवेज इलाही होंगे। मायूस लौटने वाले आसिफ जरदारी ने मीडिया के सामने विक्ट्री का निशान बनाया और सहाफियों के सवाल पर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते रहे। कुछ देर बाद आसिफ जरदारी दोबारा चौधरी शुजात के घर पहुंचे। इस बार अपना परहेजी खाना भी बिलावल हाउस से मंगवाया और चौधरी शुजात के साथ बैठकर खाया। आसिफ जरदारी इसरार करते रहे कि मुनिस और परवेज इलाही से एक बार मुलाकात हो जाए, लेकिन दोनों रहनुमा आसिफ जरदारी के पहुंचने से पहले ही घर से चले गए। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमती इत्तेहाद की तमाम ही पेशकश ठुकराते हुए कप्तान का साथ देने का इरादा किया है। और बुलेटिन में आगे देखिए, किसने हल्फ नहीं उठाया। और फजलुर रहमान की धमकी। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब चौधरी परवेज इलाही ने भी 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि मुस्लिम लीग नून के तमाम हथकंडे बुरी तरह नाकाम होंगे। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वज़ीर आला के इंतखाब को सबोताश करने की हर साजिश का रास्ता रोका जाएगा। आज जमहूरियत और इमरान खान कामयाब होंगे। मुस्लिम लीग नून की तारीख इंतशार और छांगा मांगा की सियासत से भरी पड़ी है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी करे वरना कानून अपना रास्ता बनाएगा। परवेज इलाही का कहना है कि वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर तमाम इक़दामात आइन और कानून के मुताबिक होंगे। साथियों से दुआओं की अपील भी कर दी। लालच दें या कुछ भी कर लें, फर्क नहीं पड़ता, हमारे नंबर मतलूबा तादाद से ज्यादा हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनिस इलाही ने दावा कर दिया। कहा हमजा शहबाज की गेम खत्म हो चुकी, जिन्होंने नून लीग का साथ दिया उनका बेड़ा गर्क हो चुका।
जो मर्जी कर लें, ये गेम जिस आदमी ने शहबाज शरीफ की सपोर्ट की है, जिस इदारे ने, जिस मुल्क ने, जिसने भी इनकी सपोर्ट की है ना, उन सब का बेड़ा गर्क हुआ। जो मर्जी कर लें, ये गेम जिस आदमी ने शहबाज शरीफ की सपोर्ट की है, जिस इदारे ने, जिस मुल्क ने, जिसने भी इनकी सपोर्ट की है ना, उन सब का बेड़ा गर्क हुआ। वक्त आ गया है कि मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम की खामियों पर गौर करें। निज़ाम की बेहतरी के लिए ग्रेट डिबेट की ज़रूरत है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद ने ट्विटर पैगाम में कहा कि इंशाअल्लाह PTI का उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब बनेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब अवाम के डायरेक्ट वोट से होना चाहिए, क्योंकि अवामी नुमाइंदे तो खरीदे जा सकते हैं मगर ये अजीम कौम गुलाम नहीं और ना बिकने वाले हैं। पाकिस्तानी कौम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात से मुतालिक कहा, इंतखाबात में मैंडेट जीतेगा, माफिया नहीं। जरदारी साहब पैसों से भरी कुछ गाड़ियां लाए हैं, हमारे लोग फिर रहे हैं, अगर वो पैसे काबू आ गए तो खैरात करेंगे। चौधरी साहिबान मेहमान नवाज हैं। ये पंजाब की सकाफत है कि डाकू भी घर आ जाए तो खिलाया पिलाया जाए। जरदारी को चाय चौधरी साहब ने पिला दी, पकोड़े मैंने खिला दिए। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग का सरप्राइज अगर गैर आईनी हुआ तो अदालत इनको सरप्राइज करेगी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब को सबूताज करने का मंसूबा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से एक रोज़ कबल खत सामने आ गया। डिप्टी स्पीकर ने असम्बली में फोर्सेस की तैनाती के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब के अमल में रुकावट डाली जा रही है। खत में यह भी लिखा गया कि ऐवान की कार्रवाई के दौरान कुछ अनासिर रुकावटें डाल रहे हैं। ऐवान की कार्रवाई के साथ मुझे भी कार्रवाई चलाने से रोका जा रहा है। ऐवान पुरतशद्दुद सरगर्मियों से मेरी जान को ख़तरा है। ऐवान के अंदर और अहाते में मतलूबा फोर्सेस की तैनाती की दरख्वास्त कर रहा हूँ। PTI काफ लीग को वाज़ेह बरतरी। डिप्टी स्पीकर ने सिक्योरिटी का ख़त क्यों लिखा, सवालात उठने लगे। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने रिवायती सियासत से हटकर खुद को PTI का नजरियाती कारकुन साबित कर दिया। लाहौर में पंजाब असम्बली में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI के पास नंबर्स पूरे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाएंगे, ओहदे की कोई ज़रूरत नहीं। पंजाब की आवाम की खिदमत बतौर कारकुन जारी रखूँगा। हम मीटिंग थी, पार्लिमानी मीटिंग, और उसमें इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हमारी जितनी भी जो हमारी पार्लिमानी जो हमारी है स्ट्रेंथ है वो सारी हमारी पूरी है, और इंशाअल्लाह कल हम असम्बली में वोट करेंगे और चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। देखें जी, मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन रहना चाहता हूँ। मुझे किसी अहदे किसी चीज़ की लालच नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं वज़ीर बनूँ, मुशीर बनूँ या कोई अहदा लूँ। इसके अलावा भी रह सकता है आदमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कराची के किन किन इलाकों में बारिश हो रही है, तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान बताएगा कराची के किन इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब जो आने वाला एतवार था उसको तेज़ बारिश की पेशगोई की गई थी, जबकि सुबह से ही हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था, जबकि एकदम जो है वो बादलों के डेरे शहर में देखे गए और उसके बाद इस तरह की बारिश जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। इस वक्त हम नीफा चौरंगी के करीब मौजूद है और इस पार्क के अंदर आप देख सकते हैं कि हरियाली तरफ है और साथ साथ जो बारिश का मंजर है वो भी बहुत हसीन और खुशगवार जो है वो देखने में आ रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो बारिश का ये जो हल्की बारिश का सिलसिला है ये जारी रहेगा, ताहम तेज़ बारिशों की पेशगोई जो है वो इतवार के बाद की गई है। और अगर हम लोग अभी दर्जा हरारत की बात करें तो 6 बजे के करीब 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अभी जो है वो दर्जा हरारत थोड़ा कम हुआ है, 27 डिग्री के ऊपर आ चुका है। जबकि हवा के अंदर हम लोग बात करें हवा में नमी के तनासुब की तो वो 90% से ज़्यादा हो चुकी है। जो महकमा मौसमियात है उनका मजीद ये भी कहना है। सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार, रिमझिम का सिलसिला वक्फे से जारी है। आज भी मतलब आलूद रहने के साथ साथ तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस्लामाबाद के मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव रिजवान से। राव रिजवान, बताइएगा कैसा मौसम है, महकमा मौसमियात का क्या कहना है? पर स्याह
बादल मौजूद। रात भर बारिश का सिलसिला वफ़े से जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी जो है तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वफ़े से जारी रहेगा। इस वक्त बारिश थोड़ी देर के लिए थम गई है, लेकिन आसमान पर बादल बदस्तूर मौजूद हैं। बारिश के बाद इस्लामाबाद का मौसम नहायत खुशगवार हो चुका है। मारगल की पहाड़ियाँ क्या ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। उसके अलावा हरियाली हरियाली हर तरफ नज़र आ रही है, फूल ही फूल खिले हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत खुशगवार मौसम है। अगर दर्जा हरारत की बात की, इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जबकि ज़्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद का 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। 96% तक हवा में नमी की मिकदार है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश का सिलसिला मज़ीद 2-3 रोज़ तक जारी रहेगा। तो इस्लामाबाद के शहरी जो है इस मौसम से भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। शाम के औकात में जो है तफरी गाँव सैर गाँव पर भी काफ़ी रश दिखाई दे रहा है और बड़ा खूबसूरत मौसम है। हर तरफ जो है सब्ज़ा नज़र आ रहा है, फूल ही फूल खिले हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम जो इस्लामाबाद के नशेबी इलाके हैं वहाँ पर जो है नदी नालों में तुग़यानी आने का भी अंदेशा ज़ाहिर किया गया है। जो मुतलका इदारे हैं वासा, NDMA और इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया जो है वो भी मुतहरिक दिखाई दे रही है। वो नदी नालों में जो है बर वक्त जो है देखे फ़ौरन जो है चेक किया जा रहा है। जो मुतलका इदारे हैं उन सब की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात का यही कहना है कि इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर मौसलाधार बारिश भी हो सकी है, नदी नालों में तुग़यानी भी आ सकी है। अगर जुड़वां शहर रावलपिंडी की बात की जाए तो रावलपिंडी में नशेबी इलाकों में जो है पानी आने का अंदेशा ज़ाहिर किया गया है। रावलपिंडी के इलाके में जो नाला लही है उसके ऊपर जो है काफ़ी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा तबाही जो है ज़्यादा नुकसान जो नाला लही के चढ़ने की वजह से होता है। तो अभी जो बारिश का सिलसिला थोड़ी देर के लिए थम गया, लेकिन महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज भी बारिश का जो इम्कान सिलसिला जो है वफ़े से जारी रहेगा। आइंदा आने वाले 2-3 रोज़ तक जो इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगर बात की मुल्क के दीगर शहरों की तो सुबह पंजाब, सुबह खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मशरकी बलाई सिंध, उसके अलावा मशरकी बलूचिस्तान में जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून बारिशों का इस स्पेल जो है मज़ीद 4-5 रोज़ तक जारी है। उसके बाद कुछ देर के लिए थमेगा, उसके बाद दोबारा से एक नया सिलसिला बारिश का शुरू हो जाएगा। और अगर इस्लामाबाद की बात की, इस्लामाबाद में जो है नमी जो है 96% तक हवा में नमी की मिकदार है। जो इस्लामाबाद से करीबी सियाहती मकाम है मलका कौसार मरी, तो मलका कौसार मरी में भी सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में सियाह वहाँ पर पहुँच चुके हैं, दिलफरेब मनाजिर को जो है एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर बड़ा खूबसूरत मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल रिजवान अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।